जबरदस्त बर्फबारी के साथ पहाड़ों पर फिर से लौटा ठंड का मौसम। कश्मीर के कई ऊंचे इलाकों में 1 से 3 फीट तक ताजा बर्फ जमा। शीतलहर के बीच में सैलानी खुश। हालांकि बर्फबारी के कारण पूरे कश्मीर में तापमान में लगभग 12 डिग्री की गिरावट। आईएमडी के अनुसार अगले 12 घंटों तक जारी रहेगा बर्फबारी और बारिश का ये सिलसिला, जिसके बाद मौसम में सुधार होने की उम्मीद। सोनमर्ग में भी बर्फ ने किया वादी का श्वेत श्रृंगार। बर्फीली चादर से ढके नजर आए सड़कें, मकान और वाहन। बर्फबारी के इस दौर में भी सैलानी खुश। चांदी की तरह चमकती नजर आ रही वादियां। पुंछ में भारी बर्फबारी जारी। मुगल रोड पर जमी बर्फ की मोटी परत हटाने में जुटी बीआरओ की टीम। बद्रीनाथ धाम में हो रही लगातार बर्फबारी। बिछी 1 फुट से भी मोटी बर्फ की परत। बर्फ की सफेद चादर में लिपटा मंदिर परिसर। रुक रुक कर हो रही बर्फबारी से जबरदस्त कड़ाके की ठंड की आगोश में पूरा इलाका। छिंदवाड़ा में मौसम में अचानक से बदलाव। तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। तापमान में गिरावट। अकोला में बारिश के साथ गिरे ओलों ने बढ़ाई ठिठुरन। गर्मी से राहत के बीच में फसलों को लेकर किसान चिंतित। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से मौसम में बदलाव नजर आ रहा। दिल्ली में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कल से रुक रुक कर हो रही लगातार बारिश। आईएमडी ने किया है येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने और ज्यादा बारिश और तापमान में और ज्यादा गिरावट की चेतावनी जारी की। तीन दिन से हो रही बारिश के चलते यातायात प्रभावित हुआ। धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार। मार्च के महीने में मौसम ने बनाया अनोखा सा रिकॉर्ड। पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा बारिश वाला महीना रहा मार्च 2026। वृंदावन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संत प्रेमानंद जी महाराज से की भेंट। सुबह सुबह हुई मुलाकात। तस्वीरें सामने आई। श्री राधा केली कुंज आश्रम में महामहिम का पारंपरिक तरीके से स्वागत हुआ। महाराज जी के साथ राष्ट्रपति के एकांतिक वार्तालाप। दोनों के बीच करीब 27 मिनट तक हुई ये बातचीत। राष्ट्रपति को भेंट की गई माला और दुशाला। राष्ट्रपति ने नीम करौली बाबा के समाधि स्थल का भी दौरा किया। अर्पित किए श्रद्धा सुमन। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति साध्वी ऋतंभरा और द्वारा स्थापित संस्था वात्सल्य ग्राम में भी रुकेंगी। कल गोवर्धन के दंगहाटी मंदिर में प्रार्थना के लिए जाएंगी महामहिम। झांसी में पंच कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ। पूरे इलाके में गूंजे श्री जी के जयकारे। सकल दिगंबर जैन समाज ने आयोजित किया भव्य महोत्सव। देखने को मिला आस्था, परंपरा, आध्यात्मिक ऊर्जा का संगम। शासन की ध्वजा यानी जैन ध्वज फहराने के साथ हुई महोत्सव की शुरुआत। धार्मिक विधि विधान के साथ हुआ आयोजन। महोत्सव के पहले दिन गर्भ कल्याणक पूर्व रूप की धार्मिक क्रियाएं की गईं, जिसमें शुद्धिकरण, संकल्प और कई तरह की विधाएं शामिल। भव्य घट यात्रा का भी आयोजन हुआ। यात्रा में सजी आकर्षक झांकियां, बग्गियों पर विराजमान धार्मिक पात्र और बहुत कुछ देखने को मिला। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में नवरात्र की रौनक। लगातार भक्त माता के दरबार में लगा रहे हाजिरी। दिल्ली में नवरात्र के दूसरे दिन कालका जी मंदिर में माता की गई विशेष आरती। माता कालका के दर्शन के लिए लगा भक्तों का तांता।
वाराणसी में भक्तों का इंतजार खत्म हुआ। नवरात्र पर शुरू हुई विश्वनाथ मंदिर के गंगा द्वार ललिता घाट पर नित्य संध्या गंगा आरती। विष्णुपद सरोजराशीष शीश पर विभाग। आरती के दौरान भक्ति रस से सराबोर नजर आए श्रद्धालु। जय मां गंगा के जय घोष के साथ गूंजा पूरा वातावरण। हजारों की संख्या में आरती में उपस्थित रहे श्रद्धालु। इस आयोजन ने दिखाया भक्ति, श्रद्धा, सांस्कृतिक परंपरा का अनूठा संगम। जय जहनुमालिका। बुंदेलखंड की धरती पर आस्था का मुख्य केंद्र है झांसी का पंचकुइया मंदिर। नवरात्र पर खास रौनक और आस्था का दिखा संगम। पूरे बुंदेलखंड की कुलदेवी मानी जाती है। यहाँ विराजमान मां शीतला। हर शुभ कार्य से पहले लोग यहाँ आकर माता का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। इस मंदिर परिसर में मां शीतला के साथ संकटा माता, महिषासुरमर्दिनी, काली माता और गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। टिहरी के राजराजेश्वरी मंदिर में नवरात्र की विशेष पूजा। मेले में दूर दूर से यहां पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी। इस मंदिर की मान्यता है कि देवासुर संग्राम के दौरान यहां गिरा था देवी का शक्ति शस्त्र। नवरात्र के मौके पर कानपुर में माता वैभव लक्ष्मी के मंदिर में माता से खजाने का आशीर्वाद लेने के लिए भारी भीड़। माता के आशीर्वाद के रूप में हर शुक्रवार को बांटा जाता है खजाना। मान्यता है कि मां वैभव लक्ष्मी इस खजाने के रूप में देती हैं धन धान्य का आशीर्वाद। चैत्र नवरात्र के मौके पर टिहरी के नरेंद्र नगर स्थित मां कुंजापुरी शक्तिपीठ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। मंदिर में दर्शन की लगी कतारें। गोरखपुर में तरकुल्हा मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी। मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए यहां पर आ रहे श्रद्धालु। महाराष्ट्र के अक्कलकोट में श्री स्वामी समर्थ प्रकट दिन पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहां पर देखने को मिली। मंदिर को सजाया। रायसेन में नवरात्र पर मां हिंगला शक्तिपीठ पर लगा विशेष मेला। मान्यता है कि मां को ज्योति स्वरूप लाए थे मां के भक्त और मां ने स्वयं प्रकट होकर किए थे दर्शन। नवरात्र में देश ही नहीं विदेशों से भी मां के दर्शन करने के लिए आते हैं भक्त। मां का लज्जा स्वरूप होने के चलते हिंगलाज पड़ा मां का नाम। मधेपुरा की शिवगंगा तट पर धूमधाम से मनाया गया हिंदू नववर्ष का जश्न। घाट की सीढ़ियों पर प्रज्वलित किए गए 25,000 दिए। बड़ी संख्या में नए साल का जश्न मनाने के लिए जुटे श्रद्धालु। पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ की मां गंगा की आरती। शानदार लाइटिंग से जगमगाया पूरा घाट। मंच पर कलाकारों ने देवी देवताओं के रूप में दी शानदार प्रस्तुति। बीट जिला अंबा जोगाई के किसान का कमाल। मात्र 4 गुंठा यानी करीब 4,000 स्क्वायर फुट जमीन में पुदीने की खेती से कमाए 5 लाख रुपए। पूरी तरह से ऑर्गेनिक होने के चलते काफी डिमांड में है पुदीना। बाजार में मिलने वाले अन्य पुदीने से कहीं बेहतर इसका स्वाद और सुगंध। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने उद्योगपतियों, मजदूरों, किसानों के साथ की बैठक। आगामी बजट के लिए जाने सभी के सुझाव। उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने नैवेद्य लोक का उद्घाटन किया। सीएम ने चाट और कुल्फी का भी मजा लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का 5वां और अंतिम चरण 23 मार्च से 26 मार्च माना जा रहा। बतौर मुख्यमंत्री राज्य में ये उनकी आखिरी सरकारी यात्रा। राजौरी के रेहतल पंचायत में महिलाओं ने पेश किया आत्मनिर्भरता की अनोखी मिसाल। कई स्वरोजगार योजनाओं के तहत कर रही काम। स्वयं सहायता केंद्र यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कमाई के साथ परिवार का भरण पोषण कर रही मिसाल। आज मनाया जा रहा विश्व गौरैया दिवस। नन्ही चिड़ियों को बचाने के लिए दुनिया भर में कोशिशें लगातार जारी।
रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता। ईद और रामनवमी को लेकर राज्य में सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा। शांतिपूर्ण माहौल में आपसी सद्भावना के साथ सभी पर्व और त्योहार संपन्न कराने के निर्देश। प्रशासन को पूरी तरह मुस्तैद रहने के आदेश।